जैसा कि पर्वतीय क्षेत्रों में उन्नत किस्मों का प्रयोग किया जाता है वो इस प्रकार से हैं। वीएल धान 207, यह किस्म 150 से 160 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। वीएल धान 208, 209 यह किस्में भी उपराऊ क्षेत्रों में उगाई जा सकती हैं। यह किस्में 155 से 160 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं। इसकी औसत उपज 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। बुआई तथा रोपाई का समय जो है असिंचित दशा में चेतकी धान की सीधी बुआई सामान्यतः मध्य मार्च से अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक करनी चाहिए, जबकि जेठी धान की सीधी बुआई मई के अंतिम सप्ताह से जून के प्रथम सप्ताह तक करनी चाहिए। सिंचित दशा में धान की खेती को रोपण द्वारा किया जाता है। धान की नर्सरी डालने एवं रोपाई का समय भी निम्नवत है। घाटी, अगर हम घाटियों में एवं कम ऊंचे स्थानों में नर्सरी डालते हैं तो उसका समय मई के दूसरे सप्ताह से जून के प्रथम सप्ताह एवं रोपाई का समय जून अंत से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक रहता है। मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नर्सरी डालने का समय मई का प्रथम सप्ताह है एवं पौध की रोपाई जून के दूसरे सप्ताह में करते हैं। ऐसे ही ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में नर्सरी डालने का समय अप्रैल का दूसरा सप्ताह एवं पौध की रोपाई जून के प्रथम सप्ताह में करते हैं। बुआई तथा रोपाई का समय पर्वतीय क्षेत्रों में असिंचित उपराऊ दशा में चेतकी धान की सीधी बुआई सामान्यतः मध्य मार्च से अप्रैल के प्रथम पखवाड़े तक तथा जेठी धान की सीधी बुआई मई के अंतिम सप्ताह से जून के प्रथम सप्ताह तक हमें करनी चाहिए। बात करते हैं बीज दर एवं बुआई। पर्वतीय क्षेत्रों में घाटियों को छोड़कर अन्य सभी स्थानों में धान की सीधी बुआई होती है। असिंचित उपराऊ दशा में चेतकी एवं जेठी धान की बुआई हेतु 20 किलोग्राम बीज प्रति नाली 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। बुआई पंक्तियों में करनी चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर तथा बीज की बुआई 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर करनी चाहिए। अगर हम छिटकवा विधि से बुआई करते हैं तो बीज दर 2.5 किलोग्राम प्रति नाली 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर धान के बीज की आवश्यकता होती है। संकर धान के लिए 20 किलोग्राम व सुगंधित धान के लिए 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। शुष्क विधि द्वारा कम वर्षा अथवा पर्याप्त सिंचाई के साधन वाले क्षेत्रों में शुष्क विधि द्वारा बुआई की जा सकती है। इसमें शुष्क अवस्था में खेत तैयार कर 1.25 मीटर चौड़ी तथा सुविधानुसार लंबी क्यारी बनाएं और 5 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में 500 ग्राम बीज प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से हमें बुआई करनी चाहिए। बुआई के बाद पानी लगा दें। क्यारी में पानी एक सप्ताह तक शाम के समय लगाएं तथा बाद में 1 से 2 सेंटीमीटर पानी बनाए रखें। ऐसा करने से खरपतवार कम होंगे तथा पौध उखाड़ने में भी हमें आसानी रहेगी। उर्वरकों का प्रयोग हमें इस प्रकार करना चाहिए। उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। यदि मृदा परीक्षण संभव न हो तो उर्वरकों की निम्न मात्रा हमें प्रयोग करनी चाहिए, जैसे 1 हेक्टेयर में 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम पोटास, 20 किलोग्राम, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास प्रति नाली तथा प्रति नाली में नाइट्रोजन 1.2 किलोग्राम, फास्फोरस 600 ग्राम एवं पोटास 400 ग्राम। नाइट्रोजन उर्वरक का चौथाई भाग तथा फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय हमें प्रयोग करनी चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय डालनी चाहिए, बुआई वो भी 3 सप्ताह बाद, प्रथम कल्ले फूटते समय, निराई के बाद तथा शेष 1/4 मात्रा को बोने के 70 से 75 दिन बाद बाली बनने की प्रारंभिक अवस्था के समय टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग करें। कीट नियंत्रण की बात करते हैं, जैसे कि असिंचित धान में दीमक का प्रकोप भी बहुत अधिक होता है। असिंचित परिस्थिति में दीमक के श्रमिक ही हानिकारक होते हैं। ये जड़ एवं तने को खाकर पौधे को सुखा देते हैं। प्रकोपित सूखे पौधों को आसानी से उखाड़ा जा सकता है। ऐसे क्षेत्रों में कच्चे गोबर की खाद का प्रयोग बिल्कुल ना करें, फसल के अवशेष को नष्ट कर दें। दूसरा, धान का फुदका का भी इसमें प्रकोप होता है। यह छोटा हरे या भूरे रंग का कीट होता है जो पौधों के तने एवं पत्तियों का रस चूसकर उनकी बढ़वार को रोक देता है। इसकी रोकथाम के लिए इसका प्रकोप होने पर थायोमेथोक्साम 25 WSG 100 ग्राम या एसिटामेप्रिड 20 SP 100 ग्राम मात्रा 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें और प्रयोग कर उसका छिड़काव करें। कुरमुला कीट की बात करते हैं। इसमें कुरमुला का भी प्रकोप काफ़ी मात्रा में देखा जाता है। असिंचित दशा में कुरमुला कीट के गिडार बहुत हानि पहुंचाते हैं। कच्चा गोबर प्रयोग करने की पुरानी परंपरा को छोड़कर सड़ी हुई
गोबर की खाद का हमें प्रयोग करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि कच्चा गोबर कुरमुला के प्रथम अवस्था वाले गिडार के लिए भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। नीम की खली 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत की तैयारी के समय मिट्टी में मिलाने पर इस कीट का प्रकोप कम हो जाता है। दूसरा तना भेदक, इसका भी हमें जो है कुरमुले की समस्या के निदान हेतु वयस्क कीट तथा सफेद गिडार दोनों की रोकथाम आवश्यक है। प्रकाश प्रपंच वीएल कुरमुला ट्रैप 1 के प्रयोग से वयस्कों को आकर्षित कर नष्ट किया जा सकता है। गिडारों के नियंत्रण हेतु खड़ी फसल में क्विनोलफोस 25 ईसी, क्लोरपाइरिफोस 20 ईसी नामक कीटनाशी रसायन की 4 लीटर प्रति हेक्टेयर मात्रा 80 मिलीलीटर प्रति नाली 40 किलोग्राम भुरभुरी मृदा या राख में मिलाकर बुरकाव हमें करना चाहिए। तना भेदक असिंचित और सिंचित धान का एक मुख्य कीट है। इस कीट की सूंडियां पीले एवं मटमैले रंग की चिकनी सी होती हैं, जो तने को छेद कर अंदर ही अंदर खा जाती हैं। कीट का आक्रमण बाली निकलने के समय होने पर बालियों में दाने नहीं बनते और बालियां सफेद दिखाई देती हैं। इस कीट की रोकथाम हेतु फसल की प्रारंभिक अवस्था में फिप्रोनिल 0.3G 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मृदा में डालना चाहिए, जब खेत में लगभग 1 से 2 इंच पानी लगा हो। यदि इस कीट का प्रकोप रोपाई के 40-45 दिन बाद होता है तो क्लोरोपाइरिफोस 20 ईसी 2.5 लीटर 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर हमें इसका छिड़काव करना चाहिए। अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। जैसा कि असिंचित क्षेत्रों में खुरपी कुटला द्वारा निराई कर खरपतवार नियंत्रण हमें करना चाहिए। पहली निराई धान के जमाव के बाद 20 से 25 दिनों के अंदर ही करना आवश्यक है। इसके पश्चात आवश्यकता अनुसार 1 या 2 निराई हमें करनी चाहिए। रोग नियंत्रण की बात करते हैं तो झोंका रोग का भी इसमें काफ़ी प्रकोप होता है। असिंचित धान में झोंका पौधों फसल को सबसे अधिक हानिकारक रोग है झोंका। इस रोग का प्रकोप पत्तियों, गांठों, बालियों, डंठल एवं छोटी छोटी पुष्प टहनियों पर होता है। पत्तियों पर आंख की प्रकृति के धब्बे बनते हैं, जो बीच में राख के रंग के तथा किनारे गहरे भूरे रंग के होते हैं। बालियों के निचले भाग में धूसर बादामी रंग के छत स्थल भी बन जाते हैं एवं वह भाग सिकुड़ जाता है, जिसके कारण पौधे की बालियां टूट सकती हैं। इस रोग की रोकथाम हेतु बुआई से पूर्व थीरम एवं कार्बेंडाजिम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से हमें बीजोपचार भी कर लेना चाहिए। थीरम एवं कार्बेंडाजिम से बीजोपचार करने पर पौधों का जमाव भी अच्छा होता है तथा बीज व पौध में लगने वाले रोगों में कमी आती है। खैरा रोग की बात करते हैं तो यह रोग जस्ते की कमी के कारण होता है। इसमें पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं, जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं। पौधा बौना रह जाता है और ब्यात भी कम होती है। प्रभावित पौधों की जड़ें भी कत्थई रंग की हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए हमें पौधरोपण से पूर्व खेत तैयार करते समय 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट प्रयोग करना चाहिए तथा खड़ी फसल पर 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट 2.5 किलोग्राम बुझे चूने के साथ 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर क्रमशः 100 ग्राम एवं 50 ग्राम प्रति नाली अथवा 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्लस 20 किलोग्राम यूरिया का 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। पौधशाला में उपरोक्त के 2 छिड़काव करना जरूरी है। पौधशाला में उपरोक्त के 2 छिड़काव बुआई के 10 से 20 दिन के अंतर पर हमें करने चाहिए। इसकी कटाई एवं उपज की बात करते हैं तो धान की फसल की कटाई 90% परिपक्वता पर की जानी चाहिए। थ्रेसर से या पटक कर अनाज को हमें पुआल से अलग कर लेना चाहिए और हमें संस्तुत विधियां अपनाकर असिंचित उपराऊ क्षेत्रों में 15 से 20 क्विंटल यानी कि 30 से 40 किलोग्राम प्रति नाली 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा सिंचित क्षेत्र में 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर 80 से 90 किलोग्राम प्रति नाली पैदावार हम प्राप्त कर सकते हैं।